मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम पे इतनी मुसीबतें आई कि पहाड़ पे आती तो वो रेजा रेजा हो जाते, लेकिन किसी मकाम पर भी हुजूर अलैहिस्सलाम शिकवा करते नजर नहीं आते। हम गरीबी का रोना रोते हैं, हर चौथा आदमी कहता है बड़ा गरीब हूं, लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चौथे दिन खजूर खाई, सिरका खाया है और मोटे बान की चारपाई पे आराम किया। हजरत उमर ने कहा हुजूर कितनी तकलीफ है? फरमाया उमर कोई तकलीफ नहीं, थोड़ा सा तो वक्त है, जन्नत में जाएंगे, सारी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए तैयार की हुई है। राजी बिरज़ा, राजी बिरज़ा, कोई किसी किस्म का मसला नहीं। हमें आजमाइशें आती हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, लोग छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पर शिकवा करते हैं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरा रब किसी को बीमार करता है तो दो फरिश्तों को भेजता है, जाओ मेरे बंदे की तीमारदारी करके आओ। अल्लाह अकबर, खुद रब भेजता है, जाओ मेरे बंदे की। तो मुझे बताइए जब अल्लाह भेजे तो फिर तंदुरुस्त खुश नसीब हुआ के बीमार? जी तंदुरुस्त फिर खुश नसीब कौन हुआ? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब दो फरिश्ते भेजता है, फरमाता है पता करके आओ मेरे बंदे का उसका क्या हाल है। हालांकि अल्लाह सारा ही जानता है। फरिश्ते आते हैं, वापस जाते हैं, तो रब करीम पूछते हैं बताओ मेरा बंदा क्या कहता था? अल्लाह तुझे सारा ही पता है, पर हमसे पूछते तो बता देते हैं। वो ये कहता था कि मैं अपनी रब की रजा पे बड़ा ही राजी हूं। वो तेरी हमद कर रहा था, तेरी तारीफ कर रहा था, तेरा शुक्र कर रहा था, तेरे लिए कलीमाते हमद बयान कर रहा था। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है सुनो फिर, अगर मैं अपने बंदे को इस बीमारी में शिफा दूंगा तो उस तंदुरुस्ती से ज्यादा अच्छी तंदुरुस्ती दूंगा जो पहले इसे अता की हुई थी, पहले से अच्छी सेहत दूंगा। और अगर इसे इस बीमारी में मौत दूंगा तो फिर मरते ही इसके लिए मैं जन्नत का फैसला फरमा दूंगा। भाई जब तू राजी बिर्रिज़ा रहता है, राजी बिर्रिज़ा, बड़ी सादी सी बात है भाई। आप घर गए, रोटी मांगी, तो अगर किसी ने कहा ना कि इतनी थकावट है, टाइम पे आया करें इस वक्त, तो रोटी तो वो भी मिल गई, पर उसमें लज्जत, वो सुकून नहीं, वो सुकून नहीं। मेरी अम्मा जी सालन पका के रख लेती थी, तो रोटी जब भी कोई मांगता था तो ताजी बना के देती थी, उनकी तबीयत थी। तो मैं अक्सर उनसे कहता कि अम्मा जी पका के रख दिया करो। तो कहते तुम्हें खुशी नहीं होती जब तुम्हारी अम्मा ताजी पका के देती है? खुशी होती है, तबीयत में खुशी होती है। उनका मिजाज था, जौक था, तो हम समझते थे यार ये बड़ी सादत की बात। तो आप घर गए रात को, तो घर वालों से कहा रोटी, तू फौरन उठे, फौरन। और उन्होंने खाना ताजा बनाया और साथ ये भी कहा बाहर से ना खाया करे, बंदा बीमार हो जाता है। कितनी ठंडक पहुंचती है आदमी के दिल को, सुकून मिलता। तो भाई बीमारी तो आपने काट ली, लेकिन साथ कहो हो बड़ा बीमार हूं, मैंने तो इतने गुनाह भी नहीं किए, जुल्म भी नहीं किया, किसी को कुछ भी। अब बीमारी तब भी कट गई, पर बड़ी आजमाइश, मरीज डॉक्टर के गले पड़ रहा, उसके लवाहिकीन झगड़े कर रहे हैं, बीमारी वो भी कट गई। और एक बीमार वो है जो चारपाई पर लेटा है और कहता है जिस तरह मेरा अल्लाह राजी उसी तरह मैं भी राजी। तो बीमारी उसकी भी कट गई। हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक दिन हजरत जिब्रील अमीन मिलने आए, तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे ए जिब्रील, अल्लाह के नेक बंदों में जो अल्लाह को इस वक्त सबसे ज्यादा पसंद है नबियों के बाद, जो करना बात का, जो सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है नबियों के बाद वलियों में, और सबसे ज्यादा अल्लाह जिसको अल्लाह की बारगाह में इबादत गुजार लिखा जाता है, मेरी उस बंदे से मुलाकात कराओ। तो हजरत जिब्रील ने जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को साथ लिया, तो एक शख्स के पास पहुंचे जो आंखों से अंधा था, दोनों हाथ उसके सलामत नहीं थे और पूरे जिस्म में पीप जारी थी, रेशा था। जब जाके अस्सलाम वालेकुम कहा ना हजरत यूनुस ने, उसने वालेकुम सलाम के बाद पहला लफ्ज पता क्या कहा? उसने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, आप भी अदा करें अल्लाह का शुक्र, या अल्लाह तेरा, अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे तो शुरू से इस तरह का है, नाबीना भी और हाथों से माजूर भी और सारा जिस्म शुरू से? तो बड़े ही खूबसूरत लफ्ज उस बीमार ने कहे। कहने लगे नहीं हुजूर मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, जब तक मेरे रब ने चाहा
कि ये दुनिया को देखे, तो तब तक उसने मुझे आंखें दी, और जब उसने चाहा कि अब इसका देखना बेहतर नहीं तो उसने वापस ले ली। तो या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर कहा जब तक उसने चाहा कि मेरे हाथ रहे तब तक रहे, जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो उसने ले लिए। तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब तक उसने चाहा कि मेरा जिस्म सही और सलामत रहे तो रहा, और जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो मुझे बीमार कर दिया। तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे जिब्रील वाकई ये अल्लाह का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार बंदा है, सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है, सबसे ज्यादा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा मोमिन हर हाल में ही नफे में है। नेमत मिले तो शुक्र करके नफा, मुसीबत आए तो सब्र करके नफा। अपनी जिंदगी में तहम्मुल, बुर्दबारी, इल्म पैदा करे, हौसला पैदा करे। हर आने जाने वाले शख्स के मिजाज के मुताबिक उसे ना मिले, अपना मिजाज सही रखे, अपनी तबीयत के मुताबिक अपने माहौल को बरकरार रखें। हिल्म के साथ गुजारा करोगे तो रिश्तेदारों से भी बनी रहेगी, दोस्तों से भी बनी रहेगी, हर एक से ताल्लुक रहेगा। और अगर आपके अंदर ये हौसला नहीं तो फिर सारे मामला परेशानी का शिकार हो जाएंगे। ये तो आज का मजमून था। हमें ना लोग मशवरा देते हैं, कहते हैं पीर साहब दरवेशों को सियासत की बात नहीं करनी चाहिए। देते हैं ना मशवरा लोग जी, थोड़ा थोड़ा बोल दें, थोड़ा थोड़ा देते हैं ना। अगरचे हम उनकी बात नहीं मानते, इसलिए कि इकबाल ने कहा था जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, जुदा हो दी सियासत से तो। और पहला फिक्रा यह है कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है। उसने कहा जब सियासत और दीन अलहदा होते हैं तो चंगेज खां और हलाकू खां पैदा होते हैं। सियासत जब तक मस्जिद के अंदर रहती है तब तक पाक साफ रहती है, वो गंदी होती तब है जब मस्जिद से निकल जाती है। हजरत अली के जमाने तक मस्जिद में रही, पाक साफ रही। यजीद बाहर ले गया तो गंदी हो गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दोबारा मस्जिद में ले आए तो फिर पाक हो गई। लेकिन फिर भी एक साथी ने मुझे कहा, तो उसकी बात में सबकी बातें नहीं मानता, उसकी बात मेरी समझ में आई। वो कहने लगा जी असल बात यह है कि सियासी तबसरे तज्जिए हम अखबारों में टीवी पे जाके बैठे, जाके बड़ी मेहरबानी मेरी तरह देखें, वो हम सुनते रहते हैं तो हमारा दिल करता है मस्जिद में सिर्फ हम रसूलुल्लाह का प्यार ही सुने। तो मैंने कहा यार तेरी बात दिल को लगती है, ये बात सही है, चलो ये नीयत अच्छी है, ये तेरा नजरिया ठीक है, मान गए हम। मैं चला गया दुकानदार के पास और मैंने उसको जाके कहा कि गाड़ी का इंजन खोलो, इस तरह करो, इस तरह। उसने कहा मौलाना आप जाके ना घर तो फिका की किताब खोलें, इसलिए कि गाड़ी के इंजन के बारे में आपको मालूमात, यहां अगर आपने ये काम करना है तो इसको पढ़ें, किसी उस्ताद के पास वर्कशॉप पे आए, आपके हाथों को, मुंह को, चेहरे को मिट्टी लगे, धुआं लगे, ग्रीस लगे, फिर आपको पता चलेगा इंजन कैसे खुलता है। सही कह रहा हूं नहीं सही कह रहा? धुआं गल्ला तो यहां कर चढ़ी जाए, सही कह रहा हूं जी। अगर मौलवी को इजाजत नहीं सियासत की बात करने की और मौलवी को इजाजत नहीं कि इंजन की बात करे, तो सियासतदान को इजाजत है दीन की बात करने की। यहां तो वो आए ना मदरसे में पढ़े, पूरा दीन हासिल करे, फिर वो बोले तो फिर तो ठीक हो गया। लेकिन जब उसे सूरत इखलास भी सीधी नहीं आती तो फतवे देने की उसको जरूरत है कोई? बोले ना यार क्यों छेड़ते हैं सियासतदान। हम ना पिछले जुमे जुलूस निकालना चाह रहे थे खत्म नबुव्वत की तरमीम के हवाले से। हुकूमत वक्त ने कहा कि हम वापस लेते हैं, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी निकालना चाहिए। इन्होंने किया क्यों? मैंने कहा यार लोगों को भी परेशान नहीं करना चाहते, हमारी अपनी सड़कें हैं, किसी को बस ठीक है। उन्होंने वापस ले ली तो बात खत्म हो गई, हम मान गए, तस्लीम कर लिया। इतना हमारा मुतालबा है कि उस आदमी को जरूर सजा दो जिसने ये तरमीम की है, लेकिन हम नहीं करते। कोई ये नहीं निकले, नहीं ना निकले बोले। तो वजीर कानून साहब को क्या मुसीबत बनी हुई है नया फतवा देने की? क्या है कोई शौक उन्हें देना चाहिए फतवा? कहते नहीं नहीं मर्जियों में हमारे दरमियान थोड़ा ही फर्क है। मुझे यूं लगता है कि ये जानबूझकर कोई ना कोई ऐसी शरारत करते हैं जिससे लोग इश्तिहाल में रहे, जानबूझ। हिलम, हौसला, सब्र जात के बारे में तो है, लेकिन अगर कोई रसूल पाक की बेअदबी करे तो फिर हौसले की बात है ही नहीं।
फिर तो जिहाद की बात है। और मैं दयानतदारी से मस्जिद में बावजू बैठकर जुमे के दिन मशवरा देता हूं हुकूमत को और वजीर कानून को मशवरा देता हूं कि ना फिरौन की हुकूमत सारी जिंदगी रही, ना नमरूद रहा, ना जाज बिन यूसुफ रहा, ना यजीद रहा। और यार दरबारी बन के हुक्मरानों की चापलूसी करते करते तुम यहां तक आ गए हो कि अब नबी पाक की इज्जत को हाथ डालना शुरू कर दिया है। और आप यकीन करें सियासी जमातों का इतना बुरा हाल है कि इनके लीडर के बारे में कोई बात करे तो पागल हो जाते हैं ये एहतजाज कर करके। और उसने डायरेक्ट कह दिया कि खत्म नबूवत का मसला ही कोई नहीं, जो दीन की बुनियाद है, किसी को परवाह नहीं। मुझे तो उन लोगों की फिक्र हो रही है जिन लोगों ने इन्हें वोट दिए हैं, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। और ये अल्लाह माशाल्लाह सारी सियासी जमातें इस तरह की। और मेरा वजीर कानून साहब को भी मशवरा है कि जिंदगी बड़ी थोड़ी है, बड़ी थोड़ी। अल्लाह सबको माफ करता है, अपने रसूल के गद्दारों को माफ नहीं करता। और यहां तुम्हारी गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं, वहां भी तुम्हारे झंडे लगेंगे, पर इसलिए लगेंगे कि ये गद्दार है नामूसे रिसालत के। ये झंडे लगेंगे। शर्म करो और डर जाओ, बस कर दो। तुम्हारे मुंह में अब दांत पूरे नहीं रहे। कोई शुगर का मरीज है तो कोई ब्लड प्रेशर का, तो कोई हार्ट का, तो कोई कैंसर का। शर्म करो और अपनी कब्र की भी थोड़ी सी फिक्र करो। बताओ पाकिस्तान के कितने सदर गुजरे, वजीर आजम गुजरे, तो उनकी कब्रें कहां हैं? कोई जाता है उनकी कब्रों पे? किसी को खबर है? क्यों अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करते? सारा कुछ दुनियादारी रह गई है, सारा कुछ सिर्फ यही रह गया। हजरत अबू बकर सरदार थे, हजरत उमर सरदार थे कबीले, हजरत उस्मान सरदार थे। उन्होंने सरदारियों को ठोकर मार के रसूलुल्लाह के कदमों में बैठना पसंद किया। सरदारियां छोड़ के गुलाम बन गए। तुम सरदारियां बचाने के लिए रसूलुल्लाह की गद्दारी करते हो, शर्म नहीं आती? और कौम शिकवा है मुझे इन लोगों से जो मौलवी तो कह देते हैं तू सियासत न कर, और किसी सियासतदान को मना नहीं करते कि जब तुझे सूरत फातिहा भी नहीं आती तो तुझे किसने इजाजत दी है इतनी बड़ी बात। और मैंने पिछले से पिछले जुमे भी कहा था, फिर कहता हूं और ऑन दी रिकॉर्ड कहता हूं, मरज़ई कल भी काफिर थे, आज भी काफिर और कयामत तक। और जो उनके कुफर में शक करे वो भी, और पक्का बेईमान है, काफिर है। वो वजीर कानून हो या सुबाई हो या विफाकी हो, मन शक्का फी कुफर ही फकत कफर। जो मरज़ई के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। हमारे रसूल आखिरी रसूल है। हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो खत्म नबूवत में रखड़ा डालने की कोशिश करे। हम किसी को ये इजाजत है। और तुमने कौम को लूटा, लूटते रहो। अब ईमान पे डाके तो ना डालो। तुम्हें दौलत लूट के पेट नहीं भरा, अब ईमान लूटना शुरू कर लिया है। तुम्हारा फैक्ट्रियां लूटकर, कौमी खजाना लूटकर पेट नहीं भरा। बेईमानो, अब दीन बेचकर अपनी हुकूमतें पक्की करोगे। और वो लोग भी तैयार हो जाएं जो इन बेईमानों को मुंतखब करते हैं, उनसे भी सवाल करेगा खत्म नबुव्वत का मौजू कयामत के दिन कि तुम बताओ। इनको सपोर्ट करते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी नबी को नबी मानना दुरुस्त जानते थे। शर्म आनी चाहिए, ख्याल होना चाहिए। और मैंने कहा कि हमारा दिल नहीं चाहता, आप यकीन करें। हमें शौक है जुलूस निकालने का, तुम्हारे खिलाफ बातें करने का। तुमने रोज थर्मामीटर निकाला होता है, चेक करते हो कि ईमान कितना है कितना नहीं है। ये पाकिस्तान अगर सूबा सिंध है तो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का है, अगर बलोचिस्तान है तो हजरत बाबा अब्दुल रहमान का है, और अगर पेशावर है तो वो सूफिया का है, और अगर ये धरती पंजाब है तो ये दाता अली अजमेरी की है, ये बाबा फरीदुद्दीन की है। इसमें किसी गद्दार को कब्जा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। और हम वो लोग भी नहीं जो चुप करके अंदर सोते रहे, कौम जो करती है करती रहे, हमें परवाह नहीं। ना, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बंदा ना समझे कि इन्हें होश नहीं, इन्हें पता नहीं, हमें सारा कुछ ही आता है। फिर अगर कल को कोई मुमताज कादरी पैदा हो गया तो शिकवा ना करना। कल को कोई फिर से आमर चीमा निकल आया तो शिकायत ना करना, याद रखना। तो मेरे भाई खोल के बोलो या नबी रसूल के वो
सल्लल्लाहु। तो ये मशवरा, जज़ाक, तो ये तुम्हें मशवरा है। मेरी बात सुनिए, याद रखें, ये लोग बाद में पछताते हैं, फिर मुनाजरे कराते फिरते हैं, उसने सही किया कि गलत किया, फिर इन्हें होश आती है बाद में, फिर इनके हवारी निकल निकल के मैदानों में दलीलें देते हैं। इसलिए हमारा मशवरा है इन्हें कि ये अपनी हद में रहें, और जो काम तुम्हारे जिम्मे, मैंने कहा ना तुमने बड़ा लूटा, ये कौम रोज तुम्हें मौका देती है लूटने का, ये मौका देती है, तो तुमने दौलत लूट के पेट नहीं भरे, अब ईमान लूटने के चक्कर में आ गए हो। याद रखो, मुसलमान गुनाहगार हैं, गद्दार नहीं है। तुम्हें दौलत लूटने का तो शायद मौका मिल गया है, पर ईमान लूटने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको लगाम दो। और वैसे भी कुत्ता जो पालतू होता है ना, उसको घर के अंदर संगली से बांध के रखना चाहिए। ये तुम्हारे बूट वूट चाटते हैं, भौंकते हैं, तुम्हारे हक में वजारतें लेते हैं। हमने तो कोई वजारत नहीं ली तुमसे, और ना हमें शौक है इसलिए कि मिंबरी क्या करनी है जिसको मिंबरे रसूल अता कर दिया जाए। उसने क्या करनी है ये मिंबरियां, इसको पक्का पक्का मिंबरे रसूल दे दिया जाए। तो इसलिए इससे बाहर आओ। मैंने कहा बड़े बड़े नमरूद, फिरौन, कारून दफन है, तुम्हारा भी नाम तक नहीं होगा, बिल्कुल नाम नहीं होगा। इसलिए हमारा मशवरा, और आप लोग भी आए ना ये अगले साल, तो इनको खड़ा करके पूछ लेना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तुमने MPM ने बनना है, पहला कलमा ही सही सुना दो। चलो खुदा का वास्ता यही बता दो कि तुम्हें नमाज भी ढब से आती है कि नहीं। और आपकी मौज है, आप बिठा लेते हैं सर पे, क्या करें, समझाने वाले मुफ्त गुनाहगार हो गए और बहकाने वाले सब तुम्हारे यार हो गए। इसलिए ये छेड़ते हैं जानबूझ के। और फिर जब कोई मुमताज कादरी अलैहि रहमा पैदा होते हैं, फिर इन्हें दुश्वारी होती है, फिर इनका जीना मुश्किल हो जाता है। ये मौका देते हैं, पता नहीं किसके एजेंडे पे अमल कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, मैंने पिछले जुमे फिर मेरा सवाल है कि मैं पूछता हूँ, इस आदमी को जरूरत क्या है खत्म नबूवत पर बात करने की? जब उम्मत मुस्लिमा के मुतफिका फैसला है कि मरज़ई काफर, असेंबली ने बिल पास कर दिया कि मरज़ई, उनको अक़लियत करार दे दिया। और जब से वो अक़लियत बने, ना हमने उनकी इबादत गाह जलाई, ना हमने उनको कब्रों से निकाला, ना हमने, बस ठीक है जैसे ईसाई रहते हैं, यहूदी से किस मुल्क में रहते हैं वो भी रहे, अक़लियत बन के रहे, कोई पर तुम उन्हें खींच खूंच के क्यों करीब करते हो? तुम्हारा क्या जराना है उनके साथ, बताओ तो सही। इन लोगों से इनको चाहिए अपने मुंह में लगाम डालें, और अगर नहीं डालेंगे फिर इंशाल्लाह डाली जाएगी, और बड़ी तगड़ी डलेगी, और फिर ऐसी डलेगी, ऐसी डलेगी। सलमान तासीर जब मरा था ना, तो 5-5 लाख रुपया मौलवियों को ऑफर की जनाजा पढ़ाओ, 5-5 लाख रुपया छोटे छोटे मौलवियों को। और दाता साहब की मस्जिद के खतीब भी सुबाई जो थे, वो खतीब थे, मुलाजिम थे, उन्होंने कहा कि ईमान नहीं बेचना, निकालना नौकरी से तो निकाल दो। और बादशाही मस्जिद का मौलवी जिसका पता ही नहीं चलता, कभी किधर चला जाता है कभी किधर, यहां तो वो भी खड़ा हो गया, उसने कहा ना ईमान नहीं बेचना। गवर्नर हाउस की मस्जिद का इमाम कहने लगा कि बख्शा जाना ना जाना ये तो रहमत इलाही का मामला है, पर इतना गंदा जनाजा नहीं पढ़ना, इतना गंदा जनाजा नहीं हम पढ़ेंगे। मरने के बाद तुम्हारे जनाजे नहीं पढ़े जाते, तुम्हारी कब्रें खराब होती है, किधर है तुम्हारी दौलतें? और वो मौलवी आज तक पता ही नहीं किधर गया जिसने उस गलीज का गंदा जनाजा पढ़ाया। तो भाई अपनी कब्र अशर को, जब जहां तुम्हारे जनाजे नहीं पढ़े जा रहे तो वहां तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए इन लोगों को चाहिए कि अपनी जिंदगी इस तरह गुजारें कि कुछ ना कुछ मुंह लेके सरवरे कायनात के पास चले जाएं, वरना ऐसा ना हो कि यहाँ भी फिटकार और वहां भी फिटकार। इसलिए हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि शर्म करो, और ऐसे बेईमानों को, काले नाग जो तुमने भर्ती किए हुए, इनको निकालो। और अगर तारीफें करवानी हो, तलवे चटवाने हो, तो अंदर कमरों में इनसे चटवा लिया करो, इनसे कहो कि यहाँ हमारी नौकरी करो, बाहर निकल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बारे में गुफ्तगू ना करो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन के अंदर बड़ा हुस्न और बड़ा जज्बा रखा हुआ है, बड़ा वकार है। हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि खत्म नबूवत के मसले पर कोई सियासतदान गुफ्तगू ना करे। आप तायद करते हैं इस बात की? इस पर कोई सियासतदान, कोई गुफ्तगू? हमारे पास बड़े तमाशे हैं सियासत करने को, बाकी तमाशों पे सियासत करो। ये रसूलुल्लाह की नामूस का मामला है, ये छेड़ने की तुम्हें इजाजत? मुझे समझ ही नहीं आती यार, जब बात खत्म हो गई, असेंबली ने बिल वापस ले लिया, तो सूबाई वजीर कानून को आखिर तकलीफ क्या है? आपके पास जवाब है कोई इस बात का? बात खत्म हो गई, हमने जुलूस नहीं निकाला, छोड़ दिया,
खामोश हो गए। उलमा ने मीटिंगें बुलाई थी, कैंसिल कर दी। ठीक है जी बात, अब दोबारा से क्यों छेड़ते हो? फिर कहते हैं एहतजाज होता है, शोर होता है। तुम खुद ऐसी हरकतें करते हो जिससे अफरा तफरी पैदा होती है। ये मुल्क रसूलुल्लाह के नाम पे बना है और कयामत तक यहाँ वही होगा जो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा होगी। और नबी पाक के कानून के खिलाफ कोई कानून यहाँ चल सकता? अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना